स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 19 नीलू नामक जो एक लेख है उसको पढ़ाने जा रही हूँ। इसको ध्यानपूर्वक समझिए। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको इसमें जो कुछ कठिन शब्द आए हैं उनको समझाते हुए उनका अर्थ बताऊंगी तथा उसके बाद इस पाठ को मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहला शब्द बच्चों इसमें एक आया है अपूर्ण। अपूर्ण का अर्थ होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे शब्द और उसके बाद बच्चों उसका अर्थ। तो पहला शब्द कौन सा है? अपूर्ण। अपूर्ण शब्द, इसका अर्थ होता है अधूरा। और दूसरा इसमें कठिन शब्द आया है बेगवती। बेगवती, बेगवती शब्द का अर्थ होता है तीव्र। बेग का होता है तीव्र और तेज गति वाली। तीव्र गति वाली। इसके बाद अगला शब्द है बच्चों आभास। आभास शब्द का अर्थ होता है एहसास। एहसास। इसके बाद अगला शब्द है आपका रोम। रोम का अर्थ होता है छिद्र। रोम शब्द है, इसका अर्थ है छिद्र। तो बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ को समझाऊंगी, ध्यानपूर्वक समझिए। नीलू नामक जो चैप्टर है एक एल्सेशियन कुतिया है जो उसके ऊपर आधारित है। एक जानवर होते हुए भी वह कितनी समझदार है। तो बच्चों, हम ये चैप्टर पढ़ करके समझते हैं इसको। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी हुई है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। जैसा कि भी आपने अपूर्ण का समझा, अधूरा, अधूरी रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती है। हिरणी के समान बेगवती, सांचे में ढली हुई देह जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग बड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे अवकाश खाद्य जो आवश्यकता होती थी वहां के व्यक्तियों के लिए, उनको खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने के सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार करके दुकान तक पहुंच जाती थी। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीली मार्ग पर पार करती हुई सकुशल लौट आती थी। किसी दिन तो उसके कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को मांगने वालों के भुलकड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। गले में कपड़ा बांध देते ही वह तीर की तरह दुकान की तरह दिशा में चल देती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भेड़िया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें
से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस पर ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक जाने आने लगी। एक संध्या के छुटपुट से लूसी ऐसी हो गई कि फिर लौट ही ना सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लड़कबग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए वह बच्चा तो कुछ जानता ही ना था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थीं, अतः मां से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दूध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, पर रजाई में भी वह मां के पेट की उष्णता खोजता और ना पाने पर रोता चिल्लाता रहता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन से अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहां वह मां के समीप सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गोद जैसी ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटते तो उसे भी साथ लाना पड़ता। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों से मिलने से जो रंग बनता है वह एक विशेष प्रकार का धूप छाही हो गया था। धूप पड़ने पर एक ही झलक मिलती थी, छाह में दूसरे की ओर, दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा तथा लंगोतरा था, पर सुडौल पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त और ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भेड़ियों के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के समान था, जो धूप में तरल सुनहरा हो जाता और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार से भी वह छलांग मारकर उसको पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना वातावरण स्तब्ध कंपित कर देता था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु पीले और काले कुत्तों को छोड़कर के अल्सेशियन कुत्ते के दैन्य से रहित ऊन लिए अलंब दर्प से युक्त मैंने केवल नीलों को ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता तक नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झटक भी दिया जाता तो बिना मनाए मेरे सामने ही ना आता था। विगत 12 वर्षों से उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पेटियों के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। मुझे मिलने वालों में वह सबको पहचानता था, किंतु वह विशेष प्रकार का एक कुत्ता था। मुझे आ रही हूँ उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर बैठता था। हिंसक और क्रोधी भेड़िए बाप और खटिक प्रिय अल्सेशियन मां से जन्म पाकर भी उसके हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह न था। 13 वर्ष के जीवन में उसके किसी पशु पक्षी पर झपटने या मारने नहीं देखता था। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए भी आश्चर्य की घटना थी। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लान पर, सर्दियों में बरामदे तख्त पर बैठकर पहरेदार का कार्य करता था। रात में कई बार वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों का चक्कर लगाया करता था। एक बार मोटर दुर्घटना से मैं घायल हो मुझे मार्ग में ही अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल में ले जाने वाली हड़बड़ी देखकर उसे ना जाने कैसे सब पता चल गया था। सब उसकी ओर उदासी से देखकर हैरान थे। जब
3 दिन तक उसे कुछ न खाया पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल ले जाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूम घूम कर देखने के बाद वह मेरे सामने जमीन पर आ बैठा। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता, इसलिए अस्पताल में भी वह नियति रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा तथा डॉक्टर नर्स सभी से परिचित हो गया। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, किंतु सबसे बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो ऐसा अब कोई नहीं रहा। तो बच्चों, इस चैप्टर में बताया गया है कि जानवर भी इंसान की भांति प्रेम के बंधन में बंधे हुए होते हैं। जिस प्रकार हम इंसानों की इज्जत करते हैं, इंसान से हम रिश्तों के बंधन से जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार से जानवर भी मानव से उनके प्रेम और व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि इस चैप्टर में आपने नीलू नामक जो अल्सेशियन कुतिया है उसके बारे में पढ़ करके समझा। तो